मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और रोते रोते सो गई और विश्वकर्मा जी ने मुझे जगा कर कहा, सुशीला चिंता न करो, तुम्हारे पति द्वारकाधीश के चरण में पहुंच गए हैं और द्वारकाधीश के कहने से मैंने तुम्हारी कुटिया को महल में बदल दिया है। पतिदेव जब मैंने उठकर देखा यहाँ पर कुटिया नहीं थी, यहाँ तो इतना शानदार इतना ऊंचा महल जिसमें सैकड़ों आदमी एक साथ रह सकते हैं, इतना बड़ा महल। और पतिदेव केवल अपना ही नहीं, जिन 4 घरों से मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर आई थी ना, एक एक मुट्ठी मांग कर लाई थी, और जिन मेरी सहेलियों ने बिना ना नुकर किए हुए अच्छे काम के लिए अपना एक मुट्ठी चावल दिया ना, भगवान ने उनका छोटी छोटा घर भी महल बना दिए हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है ना, मैं उनको भी भक्तों की तरह मान सम्मान देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज सुदामा को वह मिल गया जिसकी सुदामा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दान देना ब्राह्मण का काम है, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना। ब्राह्मण का काम है सदमार्ग पर चलना, उन लोगों को सदमार्ग बताना। और उसके बाद सुदामा ने जितना भी आया था ना, वो ज्यादा दोनों हाथों से इबादत है, दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद उन दिलों को शाद करना। प्रभु की पूजा और भक्ति यही है, जो बर्बाद है उनको आबाद करना। और सुदामा के मुख से निकल गया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत। वश में आकर श्रृंगी के गले में सांप की माला डाली, सम्मिक के गले में, और श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7वें दिन सांपों के राजा तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे गुरु का अपमान किया। और अनजाने में इतना बड़ा भारी पाप हो गया परीक्षित से। लेकिन जब माताओं बहनों भाइयों जीवन में संत आ जाए और जीवन में संतों के ज्ञान को उपदेश को उनकी आज्ञा को हम धारण कर लेते हैं, तो अधोगति में जाता हुआ जीव भी परमागति को प्राप्त हो जाता है। और आज राजा परीक्षित की आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। नरक में जाना था, लेकिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान करके राजा परीक्षित अपनी आत्मा को परमागति की तरफ ले चलते। मेरे इष्ट राजश्यामा जी श्री राधा कृष्ण का विकास करना, अध्यात्म में अपने आप को आगे बढ़ाना। स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर रहा हूं परमात्मा से प्रार्थना, स्वस्थ रहे, सेवा करें और परमात्मा उन पर बहुत कृपा करे।
और अभी है, कहाँ है श्रीमती सूर्य प्रकाश जी। और ये राधे कृष्ण का सुंदर सा चित्र है। मारे तो बस गिरधर नागर दूसरा न कोई, ये लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत मान करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे गांव के हैं तो ना, वास्तव में देखो प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, सेवा में दिन रात समर्पित रहने वाले भारत देश के एक युवा कर्मठ हमारे अभिनंदन, और आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी सेवाएं जो है उनके चरण धन से अपने अपने काम में समर्पित होकर कर रहे हैं। आपकी बहुत बहुत जहां पहुंचने पर मैं अभिवादन अभिनंदन दिया। अभी एसएचओ साहब सूचना दे गए हैं कि वो हमने बरामद कर लिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और निक्कू भाई जी, नाम उनका मैं नहीं जानता, मेरे बड़े आदरणीय हैं, मामा जी हैं। मैंने उन्हें कहा था हंसते हंसते घर जाओ, 3-4 दिन में मोटरसाइकिल आपके पास आएगा। मेरी व्यासपीठ की कृपा से वो उनको मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु देव भगवान की। श्रीमान पुरुषोत्तम लाल जी शर्मा सेवा देव करते रहते हैं हमारे मंदिर के हर असारुल जाना सी सानू किते न मिलदी तां असारुल जाना